नमस्कार मित्रों, अश्वनी सेज में आपका स्वागत है। मित्रों, आज चर्चा कल संजय सिंह को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी। जमानत देते समय सुप्रीम कोर्ट ने 2-3 बिंदुओं के ऊपर जोर दिया, लेकिन उससे ज्यादा महत्वपूर्ण चर्चा का विषय है मुख्तार अंसारी का दफन। मित्रों, मैं 3 घटनाएं आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। एक दफन हुए थे एपीजे कलाम साहब, मुश्किल से 300 लोग थे। यासीन दफन हुए थे, हजारों की भीड़ थी। और अभी 2-3 दिन पूर्व मुख्तार अंसारी को दफन किया गया, लाखों की भीड़। मित्रों, इस भीड़ का मंतव्य क्या था? वो कलाम जिसने देश को एक सम्मान दिया, एक नाम दिया, एक पहचान दी, जो भारत के महामहिम थे, उनके जनाजे में 300 लोग और मुख्तार अंसारी, जिनके पीछे एक अच्छा खासा लंबा आपराधिक इतिहास है, उनकी मैयत में लाखों लोगों की भीड़। कहीं हम गलत दिशा में तो नहीं जा रहे? कारण साफ है। जिस तरीके से मुख्तार के दफनीने के लिए समाजवादी पार्टी टूटकर पहुंची, बसपा ने विरोध किया और मांग की कि उनकी मौत नहीं हत्या हुई है। समाजवादी पार्टी ने सवालिया निशान लगाए जेल की व्यवस्था के ऊपर। विपक्ष ने सरकार को टारगेट किया। ये कहीं ना कहीं राजनीति में बढ़ते अपराधीकरण का द्योतक है और ये निंदनीय है। मुख्तार सही थे या गलत है, मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहता। जग जाहिर है, उनके ऊपर एक लंबे चौड़े मुकदमों की फेहरिस्त थी, कुछ में वो सजा भी पाए थे। जैसा कि उत्तर प्रदेश के एक सिपाही ने लिखा, वो गरीबों के मसीहा थे। हो सकता है उन्होंने गरीबों की मदद की हो, मैं इस पर भी कोई टिप्पणी टीका नहीं करना चाहता, बिकॉज इट वेरिएट्स मैन टू मैन। कोई उनसे किस रूप में मिला, कैसे मिला। लेकिन मित्रों, एक बात तो शाश्वत है कि मुख्तार का आपराधिक इतिहास था, वो अपराधी थे। पर अपराधी का ऐसा महिमा मंडन ये सभ्य समाज में नहीं होना चाहिए। इसलिए नहीं क्यों मुस्लिम थे, इसलिए नहीं क्यों किस जात किस धर्म के थे, इसलिए कि अपराध अपराध है। वो चाहे आर्थिक अपराध हो, वो चाहे शारीरिक अपराध हो, वो चाहे मानसिक अपराध। अपराध अपराध है और अपराधी का महिमा मंडन सभ्य समाज को कहीं ना कहीं हानि पहुंचाता है, समाज की बहुत बदलती प्रवृत्ति का द्योतक है और ये इंगित करता है कि आने वाले समय में इस तरीके के आइडियलिस्टिक कैरेक्टर समाज में आने वाले हैं। मित्रों, सोचने वाली बात है। अगर हम कलाम साहब से इस दफीने का कंपैरिजन करें तो शर्म आती है कि विभूति थे एपीजे कलाम। अगर भारत के राष्ट्रपति पद को हम दरकिनारा कर बात करते हैं तो विद्वता की प्रतिमूर्ति थे, एक व्यक्तित्व थे। भारत के राष्ट्रपति तो थे और उनके लिए पब्लिक का ये रिस्पांस, कहीं कोई मूवमेंट नहीं हुआ, कहीं पब्लिक शोक सभाएं नहीं हुई। और एक अपराधी के दफनीने के लिए इतनी बड़ी भीड़, एक अपराधी के लिए विपक्ष का इस तरीके से सरकार पे आरोप। निसंदेह अगर कस्टडी में मौत होती है तो ये मांग तो जायज है कि इसकी जुडिशियल मजिस्ट्रेटियल जांच की जाए, लेकिन इस तरीके से डायरेक्ट सरकार को कटघरे में लाना, जेल प्रशासन को कटघरे में लाना, वो भी वो लोग कटघरे में ला रहे हैं जिन्होंने अपने शासनकाल में मुख्तार को इतनी छूट दी थी। मैं उत्तर प्रदेश पुलिस के एक रिटायर्ड डीएसपी शैलेंद्र सिंह के इंटरव्यू को यहाँ कोट करना चाहूंगा, जिन्होंने पहली बार मुख्तार के पास एलएनजी रिकवर होने की बात कही कि उन पर इतना दबाव तत्कालीन सपा सरकार, मुलायम सिंह सरकार ने बनाया कि अल्टीमेटली उनको रिजाइन करना। क्या ये उचित था? क्या ये जांच का और ये कार्रवाई का विषय नहीं है कि वो क्या कारण थे कि तत्कालीन सरकार ने, खास करके मुलायम सिंह ने, एक पीसीएस अधिकारी के ऊपर इतना दबाव बनाया? शैलेंद्र सिंह पीपीएस अधिकारी हैं कि अपराध को दबाने के लिए एक अधिकारी को त्यागपत्र देना पड़ा, इतना विवश किया। तो क्या वो सरकारें अपराध को पोषित करती थी? मित्रों, हिंदुस्तान में वैसे भी एक प्रॉब्लम है
17 से 22% अल्पसंख्यक वोट के लिए विपक्ष जिस तरह पागल है और जिस तरह बहुसंख्यकों को नजरअंदाज कर रहा है, ये और कुछ नहीं, आने वाले समय में एक गंभीर परिणाम की चेतावनी है, आगाज है। जिस तरीके से विपक्ष अल्पसंख्यकों को प्रमोट कर बहुसंख्यकों के विरोध में प्रोजेक्शन दे रहा है, ये कहीं ना कहीं आने वाले समय में गंभीर होंगे। भारत सरकार को समझना चाहिए, राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी हुई एजेंसियों को समझना चाहिए। देखिए, भारत सरकार को समझना चाहिए, राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी हुई एजेंसियों को समझना चाहिए। देखिए, अरविंद केजरीवाल के ऊपर पुन्नू का आरोप आ गया कि उसने कितना पैसा उनको खालिस्तानी कार्यकर्ताओं की रिहाई के लिए दिया, उनके समर्थन के लिए दिया। तो अगर ऐसे अलगाववादियों से फंड होकर के पार्टियां हिंदुस्तान में काम करेंगी और सरकारें बनाएंगी, तो ये बहुत घातक है। मैं इस वीडियो के माध्यम से डिमांड करता हूं भारत सरकार से, केजरीवाल सही थे या गलत है, इट इज अ मैटर ऑफ ट्रायल, इस पर कोई कमेंट नहीं कर रहा हूं, पर इस आरोप की एनआईए जांच की जाए। जो आरोप केजरीवाल को लेकर के खालिस्तानी फंडिंग के लग रहे हैं, ये ज्यादा गंभीर है। और इस बात की भी जांच की जाए कि वो फैक्टर क्या है जिस वजह से केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर के एक वैश्विक एका हो रहा है। संयुक्त राष्ट्र संघ तक इसके ऊपर आपत्ति उठा रहा है। तो फैक्टर्स क्या है, पुअर दोस्त वो कौन है जो इस गिरफ्तारी की आड़ में देश की प्रतिष्ठा और छवि को आंच पहुंचा रहे हैं। और इनको केवल जांच ना की जाए, कार्रवाई की जाए। इसलिए कार्रवाई की जाए कि कम से कम ऐसे राष्ट्र विरोधी तत्व भविष्य में सर ना उठा पाए। लेकिन मित्रों, इसके साथ हमको ये भी सोचना पड़ेगा, अलगाववादियों के जनाजे में हजारों की भीड़, आतंकवादी और अपराधियों के जनाजे में लाखों की भीड़, और एक विभूति के जनाजे में मात्र 300 लोग। हमारा समाज किसी गलत दिशा में तो नहीं बढ़ रहा है। ये ज्यादा गंभीर चेतावनी है हिंदुस्तान के समाज के लिए, हिंदुस्तान के संविधान के लिए, हिंदुस्तान की सरकार के लिए, हमारे और आपके लिए। पुनः ऐसे किसी संवेदनशील मुद्दे के साथ मुलाकात करूंगा मित्रों। नमस्कार।